सावधान SC ST के गरीब जातियों के लोगों, सावधान। 21 अगस्त को तथाकथित बहुजन संगठनों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आरक्षण में आरक्षण के आदेश को और क्रीमी लेयर लगा करके मालदार जो SC ST के लोग जो आनंद लूट रहे थे रिजर्वेशन का, उनको बाहर करके जो SC ST की जो जातियां हैं उनमें जो गरीब लोग हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला, उनको देने के उस महान फैसले के विरुद्ध ये चंद उन लोगों ने जो आनंद लूट रहे हैं वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, खानदान दर खानदान, परिवार दर परिवार, उस आरक्षण की मलाई चाट रहे हैं। अब ये लोग अपने भी जाति के गरीब लोगों को ये बरगला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस महान ऑर्डर के विरुद्ध ये गलत इंटरप्रेट करके और लोगों में भ्रांति फैला करके, और 21 तारीख को भारत बंद का इन्होंने जो वो किया, आह्वान किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। और उससे आप सब लोग सावधान रहें और उसका बहिष्कार किया जाए तगड़े तरीके से। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं सावधान इसलिए भी कह रहा हूं आपको, मुझे ख़ास तौर पे बनाना पड़ा कि 1990 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें OBC समाज के लिए लागू की थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और उन्होंने जो जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक दबा के रखा, और उससे पहले 1955 से काका केलोलकर की उस उनके OBC समाज के जो रिजर्वेशन की सिफारिशों को, उनके अधिकार की सिफारिशों को दबा के रखा। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगाया, अपनी सरकार दांव पे लगाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, और 1990 में मंडल कमीशनों की सिफारिशें लागू की इतने बड़े समाज 50% देश के नागरिकों के हक में। लेकिन हुआ क्या कि जो मंडल कमीशन के विरोधी थे, जो उसको सिफारिशों को लागू करवाने के विरोधी थे, OBC आरक्षण के विरोधी थे, उन विरोधियों ने ऐसा रूमर फैला दिया देश में कि अरे देखो ये आरक्षण लागू हो गया दलितों को, इनको और मिल गया आरक्षण, 22.5 से लेके 49% ये सारा ले जाएंगे, ये हो गया, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और उस कन्फ्यूज़न में, उस गुमराह करने में जो OBC समाज के लोग थे, जिनको कि खुद उनको मिलना था वो रिजर्वेशन, जिनके लिए लग रहा था, उन्हीं नौजवानों ने, उन्हीं लोगों ने बिना ये जाने कि ये OBC आरक्षण ये तो हमारे लिए है, इससे हमारे ही फायदे होने हैं, उन्हीं OBC के लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने तोड़ फोड़ की और उसका विरोध किया। और जो आरक्षण विरोधी वो लोग थे, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उस चंद लोगों ने वो ऐसा देश के अंदर माहौल पैदा कर दिया कि जिन लोगों के लिए वो आरक्षण लागू किया था माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, जिनके बच्चों को उनको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, IAS IPS बनना था, और उनकी तरक्की, शिक्षा में तरक्की होनी थी, वो तमाम लोग वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, बसें जला रहे थे, सरकारी तोड़ फोड़ कर रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, अपने ऊपर पेट्रोल डाल रहे थे, और सरकार को वो मजबूर कर रहे थे, और सरकार की मुसीबत बने हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सेम सिचुएशन आज खड़ी हो गई है। उस समय भी जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन था, उनको आरक्षण विरोधियों ने भड़का करके उन्हीं से उस रिजर्वेशन का विरोध करवाया देश के अंदर। और अब आज 2024 में एक बार फिर वो स्थिति आ खड़ी हुई है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति में के आरक्षण के अंदर आरक्षण गरीब समुदायों को देने का, जो SC ST की ही गरीब जातियां रह गई हैं, जिनको आज तक उस आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो चंद लोग जो इस आरक्षण का, SC ST के लोग, जो चंद लोग जो इस रिजर्वेशन की मलाई चाट रहे थे, परिवार दर परिवार, उनके घरों में एक एक घर में 4-4, 5-5 IAS अफसर, IPS अफसर, डॉक्टर 4-4, 5-5, पूरे रिजर्वेशन उसका व्यापार के पैसे का लाभ लेकर के व्यापारी बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और अपने उन्हीं के अपनी जातियों के गरीब समाज 60 से 70% जो गरीबी रेखा से नीचे जाया जा रहा है, वो तमाम लोगों के विरुद्ध अब ये आवाज़ उठा रहे हैं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जब अब उन गरीब तबकों को मिलने का एक मौका आया है, तो अब ये
चंद लोग अब ये बहुजनों के नाम पर, और ये कह तो बहुजनों के नाम पे रहे कि बहुजनों के खिलाफ है, और बहुजन संगठनों ने, दलित संगठनों ने ऐलान किया है, मगर ये दलित संगठन नहीं है भाई। ये एक जाति के, एक दो जाति के वो लोग हैं जो मलाई काट रहे थे, और ये थोड़े ही हैं, 2-3% ही हैं, ये ज़्यादा नहीं है। अब इनके, अब रिजर्वेशन को बचाने के लिए ये जो मलाई काट रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इनके बचाने के लिए क्या तुम जाना चाहोगे? और ये एक और कह रहे हैं कि जी रिजर्वेशन खत्म हो गया, चमार समाज का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसको बाहर कर देंगे। ये बिल्कुल पूरी कोरी अफवाह है, गलत है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से बताया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि किसी भी जाति को, जो ऑलरेडी शेड्यूल जातियां हैं उसमें अनुसूची में, उनको किसी को बाहर किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि जो माल कमा चुके हैं, जो रिजर्वेशन का पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले चुके हैं, उसका आनंद लूट रहे हैं, उस क्रीमी लेयर को, उस मालदार वर्ग को बाहर किया जाएगा। और वो जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन सभी जातियों में, उसमें चमार जाति भी है, सभी जातियों के जो गरीब हैं, सबसे गरीब हैं, उनमें बांटा जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसमें मैंने देखा कि अभी सबने देखा कि अभी लखनऊ के पास राहुल गांधी जा कर के एक मोची के पास बैठे, और वो बेचारा इतना गरीब है, रो रहा था, परेशान है। उसको बाद में उसने राहुल गांधी ने उसको मशीन भेजी उसको जूते सिलने की। तो वो क्या, वो चमार जाति से नहीं है, जाटव जाति से नहीं है क्या वो गरीब आदमी? क्या ये जो चंद लोग जो बाहर होंगे, उसके बाद क्या उसके बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? वो सब को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें जो ये गुमराह कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि शेड्यूल टूट जाएगा, शेड्यूल लिस्ट में कोई चेंज होना है। ये बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा है, पूरा क्लियर कर रहा है। ये आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया है, ना कि किसी जाति को बाहर करना है। और ये सब जातियों पे, इंक्लूडिंग चमार जाति, रविदासिया, रैगर, सब जातियों के ऊपर, वाल्मीकि और सब जातियों के ऊपर ये लागू होगा। और इसमें क्रीमी लेयर लागू होगा, और जो सब जातियों के जो माल कमा चुके लोग हैं, उनको इससे बाहर किया जाएगा। इतना अच्छा फैसला, इतना खूबसूरत फैसला कि अब उस गरीब समाज को मिलेगा जिसने कल्पना नहीं की थी सपने में। तो अब ये मैं सिर्फ इसलिए सावधान करने आया हूं कि भैया, ये 2090 की तरह मंडल कमीशन जब लागू किया था, जिन लोगों के लिए सरकार ने लागू किया, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो 21 तारीख को वही गरीब लोग कहीं वहाँ ना पहुँच जाए कि जिनको कि ये मिलना है। सभी जो शेड्यूल जातियां हैं, वो सबको मिलना है, ना किसी जाति को बाहर करना है, ना किसी नई जाति को लाना है। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेड्यूल लिस्ट है, उसी लिस्ट में से जो गरीब समाज रह गए, वंचित समाज रह गए, ये रिजर्वेशन उनके ऊपर लागू होना है। इसीलिए सावधान हो जाएं, और जो जितनी भी उपेक्षित जातियां, जो लोग हैं, वर्ग हैं, उस जाति के भी, जिस जाति के सबसे ज़्यादा IAS IPS प्रोफेसर और व्यापारी हैं, उसमें भी जो गरीब लोग रह गए हैं, वो भी डट करके हमारे साथ खड़े हो जाओ। और 21 तारीख के उसका जो इन्होंने कॉल की है भारत बंद की, सुप्रीम कोर्ट के उस महान आदेश की, वो ऐतिहासिक आदेश के खिलाफ जो इन्होंने भारत बंद बुलाया, उसको विफल करो और उसका बहिष्कार करो। ये मुझे कहना है। तो सावधान रहें, और अपने अधिकार को मजबूती से लागू करने के लिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा समर्थन करें। और ये जो चंद लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो उस आदेश के विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध जो ये भारत बंद बुलाया, उसको विफल करें, उसका बहिष्कार करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।